महाराष्ट्र में खेल कभी भी पलट सकता है। महायुति में सीएम पद को लेकर खींचतान के बीच अब अजित पवार ने एक नया गेम खेल दिया है और अजित पवार ने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि लंबा हाथ मारने का प्लान बनाया है। असल में अजित पवार गुट के नेता वसीम बुरहान ने कहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना लाने में अजित पवार की भूमिका अहम रही है। उन्होंने कहा कि अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही योजना के लिए बजट दिया और इसलिए लाडकी बहन योजना सफल रही। वसीम ने आगे कहा कि प्रदेश में कोई भी विकास कार्य प्रभावित नहीं होने दिया गया। उन्होंने मांग रखी कि अजित पवार को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एनसीपी के अल्पसंख्यक पदाधिकारी वसीम बुरहान ने मांग की है कि अजित पवार 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। अब सवाल ये कि एक तरफ एकनाथ शिंदे भी सीएम पद के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे में अब अजित पवार गुट की तरफ से ऐसे मांग उठाए जाने के बाद बीजेपी क्या करेगी? हालांकि खुद अजित पवार की तरफ से इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, बल्कि उन्होंने तो बीजेपी के सीएम को लेकर अपना पूरा समर्थन दिया था। लेकिन अजित पवार के मन में मलाल तो जरूर है और इसे कोई नकार भी नहीं सकता। अगर याद करें तो चुनाव से पहले अजित पवार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनके जूनियर होते हुए भी सीएम बन गए, जबकि उनकी नैया हर बार डिप्टी सीएम की कुर्सी के आगे आकर ही रुक जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक अजित पवार 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। शायद ही कोई राजनेता इतनी बार किसी सूबे का डिप्टी सीएम बना हो। बता दें कि साल 2010 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार में अजित पवार पहली बार डिप्टी सीएम बने थे और फिर 2012 में सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर से डिप्टी सीएम बन गए। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। एक नाटकीय घटनाक्रम में अजित पवार बीजेपी खेमे में जाकर डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन ज्यादा दिन तक वो इस पद पर नहीं रह सके। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की सरकार में एक बार फिर वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन जब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो वो सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और अजित पवार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए। अपने चाचा से बगावत करके अजित पवार ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम की कुर्सी हासिल कर ली। डिप्टी सीएम की कुर्सी अजित पवार के लिए नई नहीं है, जाहिर है उनका निशाना तो सीएम की कुर्सी ही होगी। फिलहाल तो अजित पवार के सीएम बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य की किताब में उनके लिए क्या लिखा है ये तो वक्त ही बताएगा। इधर एकनाथ शिंदे चाहकर भी बीजेपी का कोई भी समीकरण बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। बीते दिन एक मराठी ट्वीट ने शिंदे की धक-धक और बढ़ा दी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ साफ कह दिया कि 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण होना ही है। अब इस बात से बीजेपी का मैसेज तो क्लियर है। संदेश ये है कि शिंदे चाहे रूठें या मान जाएं, महायुति को इससे कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला। अब पिछले 2 दिनों से एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब थी, उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन अब शायद उन्हें समझ आ गया होगा कि ज्यादा देरी करने से उन्हीं का काम खराब होगा। यही वजह है कि शिंदे ने वापस मुंबई आने का फैसला किया और बाकी तमाम फैसले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।